हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त रंजन दीक्षित और आज मैं आपके लिए रिव्यू करने वाला हूं बड़ौदा बीएनपी परिबास फ्लेक्सी कैप फंड को। लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपका ये जानना बेहद जरूरी है कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी आखिरकार होती क्या है और क्या आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में फंड जो है वो किसी भी कैपिटलाइजेशन में बंधा हुआ नहीं होता है। ये ऐसा कि लार्ज कैप में मिनिमम 80% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप्स में होना चाहिए, मिड कैप फंड्स में मिनिमम 65% मिड कैप्स में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और स्मॉल कैप में मिनिमम 65% स्मॉल कैप में। लेकिन फ्लेक्सी कैप में कोई भी कैपिटलाइजेशन में बंधा हुआ नहीं होता है। फंड मैनेजर वो किसी भी कैपिटलाइजेशन में फ्रीली मूव कर सकता है। बस शर्त ये होती है कि 65% इन्वेस्टमेंट जो है वो लिस्टेड इंडियन इक्विटीज में होना चाहिए। रेस्ट 35% को फंड मैनेजर डायनामिकली मैनेज कर सकता है। 2020 में ये कैटेगरी फ्लेक्सी कैप की इंट्रोड्यूस करी गई थी। हालांकि ये कैटेगरी बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन सेबी की कैटेगराइजेशन के बाद जब सेबी ने कैटेगराइजेशन किया था, सारे फंड्स को बताया था कि भाई इस फंड में इतना इतना % चीज़ें ऐसे मैनेज करी जाएंगी। उस समय पे मल्टी कैप कैटेगरी ही लॉन्च करी गई थी और फ्लेक्सी कैप की तरफ ध्यान ही नहीं गया था सेबी का। उस समय पे जितने फ्लेक्सी कैप फंड थे या मल्टी कैप के नाम से जो फंड चले आ रहे थे, लेकिन वो काम फ्लेक्सी कैप की तरीके से करते थे, उनको रीनेम करके फ्लेक्सी कैप किया गया। ऑफिशियली ये कैटेगरी फ्लेक्सी कैप जो है वो 2020 में लॉन्च करी गई थी। इस फंड को मिस्टर संजय चावला जी मैनेज करेंगे, जो बड़ौदा बीएनपी परिबास फंड हाउस के CIO भी हैं। मिस्टर संजय चावला जी टोटल 8 फंड्स मैनेज कर रहे हैं, जिनमें से केवल 3 ही फंड ऐसे हैं जिनको मैनेज करते हुए उन्हें 3 साल से ऊपर का समय हो चुका है। जिनमें से बड़ौदा मल्टी कैप को वो सन 2015 से मैनेज कर रहे हैं, बड़ौदा बैलेंस एडवांटेज फंड को वो 2018 से मैनेज कर रहे हैं और इक्विटी सेविंग्स फंड को वो 2019 से मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं बड़ौदा के मल्टी कैप फंड की। मल्टी कैप फंड जो है इसका 3 साल की अगर मैं बात करूँ, 3 साल में इनका जो डाउनवर्ड रिस्क है वो बहुत अच्छा से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि अपवर्ड अच्छा कैप्चर किया है इन्होंने, यानी कि राइजिंग मार्केट्स को अच्छे से कैप्चर कर पाते हैं, लेकिन जब मार्केट गिर रहा होता है उस समय पे डाउनवर्ड रिस्क को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। 5 साल की अगर मैं बात करूं तो 5 साल में डाउनवर्ड कैप्चर और अपवर्ड कैप्चर दोनों ही खराब है। पुराने 6 फंड्स में अगर मैं SIP की तुलना करूं तो SIP में ये रिटर्न्स में ये बॉटम पे आता है। ऑल दो 13% के रिटर्न के संग कोई बुरी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन सारे फंड्स से अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो ये बॉटम पर आता है। अब बात कर लेते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड की। तो बैलेंस एडवांटेज फंड जो है वो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, कैटेगरी में भी ठीक ठाक प्रदर्शन है बैलेंस एडवांटेज फंड का। इक्विटी सेविंग फंड जो है वो इंडस्ट्री का सबसे कम वोलेटिलिटी वाला फंड है और ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहा है। संजय चावला जी जो है वो बड़ौदा बीएनपी परिबास म्यूचुअल फंड से पहले आदित्य बिरला सन लाइफ में एज अ सीनियर फंड मैनेजर भी काम कर चुके हैं और वहां पर वो मैनेज कर रहे थे आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड को, आदित्य बिरला सन लाइफ मिड और स्मॉल कैप फंड को, आदित्य बिरला सन लाइफ जेन नेक्स्ट फंड को। मिस्टर संजय चावला जी का फंड मैनेजमेंट का काफ़ी अच्छा और लंबा एक्सपीरियंस है, तो मुझे उम्मीद यही है कि वो इस फंड के माध्यम से भी अपने इन्वेस्टर्स को बेहतर रिटर्न बना के देंगे। लेकिन आपसे मेरी ये सलाह है और निवेदन भी है कि अगर आप इसी कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो किसी ऐसे फंड का चुनाव करें जिसका काफ़ी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड हो, क्योंकि बहुत सारे फ्लेक्सी कैप फंड्स हमारे पास इंडस्ट्री में ऑलरेडी अवेलेबल हैं जो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका लंबा ट्रैक रिकॉर्ड भी है। तो किसी भी नए फंड में इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा यही है कि आप किसी पुराने और बेहतर फंड का चुनाव करें। उम्मीद है आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। किसी भी तरीके का कोई भी मन में सवाल हो किसी भी प्रकार के म्यूचुअल फंड से रिलेटेड तो प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू।